नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सूरज के निकलते ही आसमान में छाई कोहरे की धुंध साफ होने लगी थी। चिड़ियों की मधुर आवाज ने सुबह होने का आभास कराया तो बागेश्वरी देवी भी उठ गई। उनकी बड़ी बहू पहले ही उठकर फ्रेश हो गई थी, लेकिन पहली मंजिल पर रहने वाला उनका छोटा बेटा, बहू और पोता अभी तक नहीं उठे थे। चाय नाश्ते का समय भी हो गया था। इसके बावजूद वे लोग पहली मंजिल से नीचे नहीं आए थे। एक बार तो बागेश्वरी देवी को लगा कि शायद ठंड होने की वजह से वे उठ ना पाए होंगे, लेकिन इतनी देर तक ना कभी बेटा ओम प्रकाश सोता था और ना ही पोता शिवा, इसलिए वो परेशान होने लगी। वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की कोतवाली शाहपुर के मोहल्ला अशोकनगर में रहती थी। मकान की ऊपरी मंजिल पर काम चल रहा था। 8:30 बजते बजते मजदूर भी काम पर आ गए थे, लेकिन तब तक ऊपर सो रहे लोगों में से कोई नहीं उठा था। मजदूर जैसे ही सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रथम तल पर पहुंचे, उन्हें कमरे के अंदर से दरवाजे के जोर जोर से थपथपाने और औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। एक मजदूर ने जल्दी से दरवाजे की बाहर से लगी सिटकनी खोल दी। अंदर से घर की छोटी बहू अर्चना तेजी से बाहर निकली और सीधे सामने वाले कमरे की तरफ भागी। उसे इस तरह भागकर कमरे में जाते देख मजदूर हैरान रह गए। अर्चना ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। अंदर का दिल दहला देने वाला नजारा देखकर उसके पांव चौखट पर ही जम गए थे और वो जोर से चीखी। उस कमरे में बेड पर ओम प्रकाश का शव चित पड़ा हुआ था। फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। उन्हीं के बगल में 4 साल के मासूम बेटे शिवा का शव भी पड़ा था। दोनों शव देखकर ही अर्चना जोर से चीखी थी। बाप बेटे के शव देखकर मजदूरों के भी हाथ पांव फूल गए थे। अर्चना रोती चीखती नीचे सास बागेश्वरी देवी के पास पहुंची। बहू के मुंह से बेटे और पोते की हत्या की बात सुनकर उनका पूरा बदन कांपने लगा था। घर में रोना पीटना मच गया। दोनों की आवाजें सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। जैसे जैसे ये खबर मोहल्ले में फैलती गई, लोग उनके घर में इकट्ठा होने लगे। बागेश्वरी देवी की बड़ी बहू ने फोन द्वारा इस घटना की सूचना अपने पति राजकुमार को दे दी। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर थे। छोटे भाई और भतीजे की हत्या की बात सुनकर वो भी सन्न रह गए थे। उन्होंने कोतवाली शाहपुर के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला को फोन द्वारा घटना की जानकारी दे दी। इंस्पेक्टर शुक्ला अपने दल बल को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक ओम प्रकाश यादव के ससुर दीपचंद यादव राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीएसओ थे। उन्हें जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने गोरखपुर रेंज के आईजी पीसी मीणा को फोन किया। इसके बाद तो आईजी पीसी मीणा, डीआईजी आरके चतुर्वेदी, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ की टीम, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। थोड़ी ही देर में अशोकनगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल की जांच की। जिस कमरे में दोनों शव पड़े थे, वहीं बेड के पास खून से सना एक हथौड़ा और एक कूदने वाली रस्सी पड़ी थी। शव देखकर ही लग रहा था कि हत्यारे ने हथौड़े से ओम प्रकाश की हत्या की थी, जबकि उनके बेटे का रस्सी से गला घोटा था। पुलिस ने दोनों सामानों को कब्जे में ले लिया। सभी को ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर बच्चे की हत्या क्यों की गई। पुलिस की नजर जब कमरे के दरवाजे की सिटकनी पर पड़ी तो दरवाजे पर सिटकनी तोड़ने जैसा कोई निशान नहीं था। देखकर लग रहा था कि किसी ने सिटकनी के पेच खोलकर उसे फर्श पर रख दिया था। जबकि पूछताछ में अर्चना ने बताया था कि उसके पति अंदर से सिटकनी बंद करके सोए थे। उसने ये भी कहा था कि लूटपाट का विरोध करने पर लुटेरों ने हथौड़े से उसके पति की हत्या की होगी। उसी समय बच्चा जाग गया होगा, तब पहचान जाने के डर से उन्होंने बच्चे को भी मार दिया होगा। लूटपाट के दौरान खटपट की आवाज सुनकर वो आ ना जाए, इसलिए बदमाशों ने उसके कमरे की सिटकनी बाहर से बंद कर दी थी। अर्चना का बयान पुलिस को कुछ अजीब सा लग रहा था। बागेश्वरी देवी के बड़े बेटे इंस्पेक्टर राजकुमार आ गए तो वो उस कमरे में गए जहां दोनों शव पड़े हुए थे। उन्होंने भी कमरे का निरीक्षण किया। उन्हें भी साफ लग रहा था कि ये लूट का मामला नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की मां बागेश्वरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दोनों हत्याओं का मुकदमा दर्ज कर लिया। तकरीबन 7 साल पहले की बात है। ये मामला एक तो विभागीय था, दूसरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी थी। इस केस का खुलासा करने के लिए आईजी पीसी मीणा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस वारदात का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए कहा। एसएसपी लव कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने
सबसे पहले मृतक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी अर्चना के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई। ओम प्रकाश की कॉल डिटेल से तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अर्चना की कॉल डिटेल्स चौंकाने वाली थी। रात 12:30 से 1:30 बजे के बीच उसने एक नंबर पर कई बार फोन किए थे। जांच में पता चला कि वो नंबर फिरोजाबाद जिले के स्वामीनगर के रहने वाले अजय कुमार यादव का था और उसके फोन की लोकेशन दोपहर के बाद से लेकर उस समय तक गोरखपुर की थी। यही नहीं, इसके पहले भी उस नंबर पर अर्चना की दिन में कई बार लंबी लंबी बातें होती रही थी। सारा माजरा पुलिस की समझ में आ गया। अर्चना शक के दायरे में आ गई थी, लेकिन पुलिस ने इस बात का एहसास किसी को नहीं होने दिया। अजय कुमार गोरखपुर में ही था, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई फोटो नहीं था जिससे उसे पहचाना जा सके। अजय कुमार के फोटो के लिए पुलिस ने सोशल साइट फेसबुक खंगाली तो उसमें उसका फोटो मिल गया, लेकिन फेसबुक पर पड़े उसके फोटो को देखकर एक बार की पुलिस को झटका सा लगा, क्योंकि एक फोटो में वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ बैठक में था, तो दूसरे फोटो में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिला रहा था। उन्होंने ये बात एसएसपी लव कुमार को बताई तो उन्होंने कहा कि स्थितियों से साफ लगता है कि इन हत्याओं में उसी का हाथ है, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार करो, देर होने पर वो हाथ से निकल सकता है। मोबाइल की लोकेशन से पुलिस को पता चल गया था कि अजय कुमार बस अड्डे पर है। पुलिस को फोटो मिल ही गया था, इसलिए 22 जनवरी की सुबह पुलिस ने बस अड्डे को घेर लिया। बस अड्डे पर भारी मात्रा में पुलिस बल देखकर अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं सका। पुलिस उसे पकड़कर सीधे शाहपुर कोतवाली ले आई। अजय कुमार के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही एसएसपी लव कुमार और एसपी हेमंत कुटियार थाने आ गए। अजय कुमार ने खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताते हुए बिना वजह थाने लाए जाने पर रौब तो खूब झाड़ा, लेकिन जब उसके सामने कॉल डिटेल सकी गई तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। रुआंसी आवाज में हाथ जोड़कर उसने पुलिस अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्चना की बातों में आकर मुझसे ये अपराध हो गया। उसी ने मुझ पर पति और बच्चे को रास्ते से हटाने का दबाव डाला था। इसके बाद अजय ने ओम प्रकाश और उनके 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। अजय ने स्वीकार कर लिया कि इन हत्याओं में अर्चना का भी हाथ था, इसलिए पुलिस अर्चना को गिरफ्तार करने के लिए अजय को साथ लेकर अशोकनगर कॉलोनी पहुंच गई। उस समय इंस्पेक्टर राजकुमार के घर परिवार वाले तो थे ही, अर्चना के पिता दीपचंद भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारी पूछताछ के बहाने उसे लॉन में वहां ले आए जहां अजय कुमार खड़ा था। उसे पुलिस हिरासत में देखकर अर्चना का चेहरा सफेद पड़ गया। अजय को देखकर अर्चना समझ गई कि उसका खेल खत्म हो गया है। अब उसके सामने अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ पूछती, उसने खुद ही कह दिया, हाँ, मैंने ही अजय के साथ मिलकर पति और बेटे की हत्या की है। मुझे इसका कोई मलाल भी नहीं है। अर्चना के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर वहां खड़े लोग दंग रह गए। बेटी की करतूत पर दीपचंद तो गस खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। पुलिस ने अर्चना को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एसएसपी लव कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अर्चना और अजय कुमार को पत्रकारों के सामने पेश किया, तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए ओम प्रकाश और उनके 4 साल के बेटे की हत्या के पीछे की पूरी कहानी सुना दी। इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना जमनिया के खलीलचक ढडनी के रहने वाले भोलानाथ यादव का 5 लोगों का छोटा सा परिवार था। उन 5 लोगों में 2 तो वो पति पत्नी थे और बाकी 2 बेटे और एक बेटी थी। भोलानाथ साधन संपन्न किसान थे, इसलिए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाई। पढ़ाई लिखाई कर बड़ा बेटा राजकुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गया, तो दूसरा बेटा ओम प्रकाश नेत्र परीक्षक बन गया। पिता की मौत के बाद राजकुमार ने पूरे परिवार को अपने साथ रख लिया था। उनकी पोस्टिंग गोरखपुर हुई तो वहां किराए पर रहते हुए उन्होंने कोतवाली शाहपुर के अंतर्गत बसारतपुर की पॉस कॉलोनी अशोकनगर में जमीन खरीदकर अपना मकान बनवा लिया। राजकुमार की शादी हो चुकी थी। ओम प्रकाश ने नेत्र परीक्षक का डिप्लोमा कर लिया था, तो उनकी शादी सिंगापुर में हो गई। शादी के बाद ओम प्रकाश पत्नी को सिंगापुर से गोरखपुर ले आए। पत्नी को गोरखपुर में अच्छा नहीं लगा तो 6 महीने बाद ही वो सिंगापुर लौट गई। उसने ओम प्रकाश को भी वहां आने को कहा, लेकिन ओम प्रकाश घर परिवार छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। इसी जिद ने उनके बीच तलाक करा दिया। इसके बाद सन 2009 में 34 साल के ओम प्रकाश की दूसरी शादी लखनऊ के रहने वाले पीएससी के कंपनी कमांडर दीपचंद यादव की बड़ी बेटी अर्चना से हो गई। उस समय अर्चना यही कोई 19 साल की थी। उनकी 2 बेटियों में अर्चना बड़ी थी।
वो पढ़ी लिखी और खूबसूरत तो थी ही, साथ ही साथ खुले स्वभाव की भी थी। अकेली घूमना, दोस्ती करना और महंगे मोबाइल रखना उसे अच्छा लगता था। ये प्रवृत्ति उसकी शादी के बाद भी बनी रही। खूबसूरत अर्चना को पाकर ओम प्रकाश खुश थे। करीब साल भर बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ तो पति पत्नी ने प्यार से उसका नाम नितिन रखा। घर में सभी उसे प्यार से शिवा कहते थे। इस तरह ओम प्रकाश का घर खुशियों से भर गया। ओम प्रकाश जिस मकान में परिवार के साथ रहते थे वो उनके बड़े भाई राजकुमार यादव का था। वो भी भाई की तरह अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाना चाहते थे जिसे वो अपना कह सके। अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने थाना गुलरिया के मोगलाहा में जमीन खरीदकर सुंदर सा अपना घर बनवा लिया। उनके बेटे नितिन उर्फ शिवा का जन्मदिन था। उसी दिन वो अपने नए मकान में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह गया, क्योंकि अर्चना और ओम प्रकाश के जो 5 साल हंसी खुशी से बीते थे, उन्हीं 5 सालों में से पिछले साल उनकी खुशियों में अचानक ग्रहण लग गया था। ओम प्रकाश की बसारतपुर के एक कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल्स की दुकान थी। उनके दुकान पर चले जाने के बाद अर्चना घर में खाली रहती थी। बूढ़ी सास बागेश्वरी देवी और जेठानी नीचे के कमरे में रहती थी, जबकि वो पहली मंजिल पर रहती थी। खाली समय में वो टीवी देखकर समय बिताती थी या फिर मोबाइल पर सोशल साइट फेसबुक पर दोस्तों के साथ चैटिंग करती। एक दिन उसकी नजर फेसबुक पर अजय कुमार यादव पर पड़ी तो वो उससे काफी प्रभावित हुई। उसने अजय की प्रोफाइल खोलकर देखी तो उसमें उसका पता गांव स्वामी नगर, थाना सिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद लिखा था। उसका मोबाइल नंबर भी उसमें था। अर्चना ने अपने फेसबुक के मुख्य पेज पर अपनी शादी से पहले की आकर्षक फोटो लगा रखी थी। अजय की राजनीतिक पहुंच देखकर उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो अजय की ओर से रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली गई। उसके बाद उनके बीच चैटिंग शुरू हो गई। जल्द ही दोनों गहरे दोस्त बन गए। अजय कुमार यादव फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद के गांव स्वामी नगर का रहने वाला था। 2 भाइयों में वही बड़ा था। उसके घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। गांव में उसके पिता श्याम बहादुर यादव की किराने की दुकान थी। पिता के ना रहने पर अजय भी दुकान पर बैठता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। पत्नी काफी खर्चीली थी, जबकि उसके खर्च पूरे करने का अजय के पास कोई साधन नहीं था। इसलिए जल्द ही दोनों में तलाक हो गया था। पत्नी के चले जाने के बाद अजय अकेला हो गया था। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गया और मेहनत की बदौलत जल्द ही युवजन सभा में जिला स्तर का पद पा लिया। फिर तो उसका बड़े नेताओं के बीच उठना बैठना होने लगा। ऐसे में ही उसका फोटो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ भी खिंच गया, जिसे उसने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। इस फोटो को काफी लोगों ने लाइक भी किया था। इसी दौरान अजय ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से उसके 2 बच्चे थे, लेकिन दूसरी पत्नी से भी उसकी अनबन रहने लगी और वो भी नाराज होकर बच्चों के साथ मायके चली गई। ये 2 साल पहले की बात है। इधर पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से अजय को पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसके उस फोटो को देखकर अर्चना तो उससे प्रभावित हो चुकी थी। अजय और अर्चना की दोस्ती होने के बाद जब तक उनकी फोन पर भी बातचीत होने लगी थी, जल्द ही उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। इसी का नतीजा था कि अर्चना ने अजय को अपने मायके लखनऊ में मिलने के लिए बुला लिया। उसने उसे मायके में इसलिए बुलाया था ताकि मिलने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। वहां माँ के अलावा घर में कोई और नहीं रहता था। पापा दिन में ड्यूटी चले जाते थे। छोटी बहन वंदना की शादी हो चुकी थी। वो अपनी ससुराल में रहती थी। पति से बहाना करके अर्चना बेटे को लेकर मायके आ गई। अजय उसके दिए पते पर लखनऊ पहुंच गया था। अर्चना ने माँ से अजय का परिचय पुराने दोस्त के रूप में कराया। इसके बाद दोनों एकांत में मिले तो खुद को रोक नहीं पाए और वासना के प्रवाह में ऐसे बहे कि उन्होंने मर्यादाएं भंग कर दी। अजय अर्चना से मिलकर फिरोजाबाद लौट गया तो अगले दिन अर्चना भी लखनऊ से गोरखपुर आ गई। इसके बाद उसने ओम प्रकाश को महत्व देना बंद कर दिया था। वो हर घड़ी मोबाइल से ही चिपकी रहती थी। उसकी ये आदत न पति को अच्छी लग रही थी और न ही सास को। जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो वो कोई बहाना बना देती। धीरे धीरे ओम प्रकाश को उस पर शक होने लगा था। इस बीच अजय अर्चना से मिलने उसके ससुराल भी आने लगा था। सास बागेश्वरी देवी ने इस नए चेहरे को देखा तो पूछ बैठी कि ये कौन है। तब उसने खुद को अर्चना का दूर का रिश्तेदार बताया था। वो अर्चना के सभी रिश्तेदारों को जानती थी। इतने दिनों बाद ये नया रिश्तेदार कौन आ गया, ये बात बागेश्वरी देवी के गले नहीं उतर रही थी, तो उन्होंने ओम प्रकाश से बात की। ओम प्रकाश से जब अर्चना से अजय के बारे में पूछा तो अपनी गलती मानने के बजाय वो पति से लड़ने पर आमदा हो गई। बस उसी दिन के बाद से उनके रिश्ते में जो दरार पड़ी वो धीरे धीरे बढ़ती ही गई।
पति पत्नी के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई कि लगभग रोज ही घर में महाभारत होने लगी थी। यही नहीं, दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे। ओम प्रकाश नितिन को लेकर सोता था, जबकि अर्चना दूसरे कमरे में अकेली सोती थी। एक तरह से अब अर्चना के लिए पति उसके प्रेम में रोड़ा बन रहा था। रोज रोज के झगड़े से वो ऊब चुकी थी। इसी का नतीजा था कि उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए अजय से बात की। अजय उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वो उसका साथ देने के लिए राजी हो गया। पड़ोस में रवि राय के यहाँ सालगिरह का कार्यक्रम था, जिसमें ओम प्रकाश को भी सब परिवार जाना था। यही दिन अर्चना को पति को रास्ते से हटाने के लिए उचित लगा। उसने अजय को फोन करके 20 जनवरी को गोरखपुर बुला लिया। 3 बजे दोपहर अजय गोरखपुर पहुंच गया। उस समय मकान में काम चल रहा था, इसलिए बागेश्वरी देवी ऊपर थी। अर्चना ने पीछे की सीढ़ियों से अजय को अपने कमरे में लाकर छिपा दिया। देर शाम ओम प्रकाश लौटे तो पत्नी से पार्टी में चलने को कहा। उस समय उसने सिर दर्द का बहाना बनाकर पार्टी में जाने से मना कर दिया। ओम प्रकाश ने भी जाने की जिद नहीं की। बेटे को तैयार किया और खुद भी तैयार होकर चले गए। पति के जाने के बाद अर्चना ने अजय को बाहर निकाला और उसे खिलाया पिलाया। ओम प्रकाश के लौटने का समय हुआ तो उसने उसे फिर से छिपा दिया। रात करीब 11 बजे ओम प्रकाश बेटे के साथ पार्टी से लौटे और बेटे के साथ अपने कमरे में सो गए। सोते समय उन्होंने दरवाजे की सिटकनी अंदर से बंद नहीं की। मजदूरों के जाने के बाद उनके औजारों से हथौड़ा निकालकर अर्चना ने अपने कमरे में पहले ही रख लिया था। बच्चों की कूदने वाली रस्सी भी उसने रख ली थी। अपनी इस योजना को वो किसी भी तरह से विफल नहीं होने देना चाहती थी। सबके सो जाने के बाद अर्चना रात के 1 बजे के करीब दबे पांव अपने कमरे से निकली और पति के कमरे में गई। देखा कि बाप बेटे गहरी नींद में सो रहे हैं, तो वापस आई और अजय को हथौड़ा और रस्सी थमाकर एक बार फिर पति के कमरे में आ गई। अर्चना ने उसे पति पर वार करने के लिए इशारा किया तो अजय ने हथौड़े से ओम प्रकाश के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। भरपूर वार से ओम प्रकाश भले ही चीख नहीं पाया, लेकिन शरीर ने तो हरकत की ही, जिससे नितिन जाग गया। पापा को मारते देख वो चिल्लाने लगा। अर्चना डर गई। दूसरी ओर फर्श पर खून देखकर अजय भी कांप उठा। अर्चना ने अजय से बच्चे को खत्म करने को कहा तो अजय की हिम्मत जवाब दे गई। उसने मना किया तो भेद खुलने के डर से अर्चना कांप उठी। तब उसने खुद ही बेटे का गला पकड़ लिया। उस समय माँ की वो ममता भी नहीं जागी, जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ मर सकती है, लेकिन अपने बच्चों को खरोच तक नहीं आने देती। लेकिन वास्तव में अंधी अर्चना ने बेटे को गला दबाकर मार दिया। पुलिस और घर वालों को गुमराह करने के लिए अर्चना ने घर का सामान बिखेर दिया, साथ ही सिटकनी खोलकर फर्श पर रख दी, ताकि सभी को यही लगे कि लूट की नियत से सिटकनी तोड़कर अंदर आए लुटेरों ने ओम प्रकाश और नितिन की हत्या कर दी है। इसके बाद दोनों ने बाथरूम में जाकर खून से सने हाथ पैर धोए और कमरे में जाकर सो गए। सुबह 4 बजे दोनों उठे तो अर्चना ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने पीछे की सीढ़ी से अजय को बाहर निकाल दिया। अजय वहां से निकलकर बस अड्डे में जाकर छिप गया। वो वहां इसलिए रुका था क्योंकि अगले दिन अर्चना भी उसके साथ जाने वाली थी। वो अर्चना को ले जा पाता उसके पहले ही पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। अर्चना ने प्रेमी अजय के साथ मिलकर जो किया उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। अब उनकी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी, लेकिन अर्चना को अभी भी अपने किए का कोई दुख नहीं है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।